हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय गुजराती, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो जो आपसे रेजोनेट करे और जितना करें बस वही लीजिए, जो पार्ट नहीं करता है उसे स्किप कीजिए। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब है करें, एंड हाइप बटन जरूर दबाएं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। एंड प्लीज़ कमेंट करने के लिए थैंक यू। न्यू है तो वेलकम है, आप हमेशा से हो और सपोर्ट कर रहे हो चैनल को, बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट करें, ज्वाइन द मेंबरशिप एंड चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। लव यू गाइस। एंड आपका जो दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, उसमें भी वीडियो अपलोड होता रहता है, सो आप जाके चेकआउट करें, सब्सक्राइब करें उस चैनल को। टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, या तो आप किसी की तरह सा ब्रेसलेट या क्रिस्टल कुछ भी परचेस करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स या इश्यूज़, तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रीच आउट करें, जो मेरा है 8926379155। एंड वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जो इंडियन कोड लगता है +91। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स, और उसके बाद हम चलेंगे आपके क्रश की तरफ। ओके, सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। लव यू गाइस, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स एंड सिस्टर, हेल्प अस टू फाइंड एनर्जी। ओके, पहला कार्ड ही अनफोल्ड हो गया तो मैसेज पक्का लूँगी, पेज ऑफ सोर्स। ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। फाइव ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, द फूल, पाइसेस की एनर्जी, द एम्प्रेस। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 4 of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio, 6 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius। ओके, देयर इज मच पॉजिटिविटी। और जो भी आपका बैकग्राउंड में चल रहा है वो है एक लैक की एनर्जी, फिर भी देखते हैं क्या है। या 10 ऑफ सोर्स, मुझे लगता है कि एंडिंग तो हो चुका है, शायद आप इस पर्सन से अभी कांटेक्ट में नहीं है, या तो कुछ तो एंड हुआ है, एक साइकिल का एंड हुआ है, या तो इस पर्सन के साथ आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, या तो कोई टकरार हुआ है, इस वजह से आप दोनों बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो एंड हुआ है जिससे कि आपको मूव ऑन आपने किया है। ओके, हो सकता है इस पर्सन के चार्ट में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, या तो फूल की एनर्जी है, पाइसेस की एनर्जी, या तो लिब्रा की एनर्जी जो मैंने बताया था। ओके, ये बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऑड साइन से है तो ये इनका मतलब एक स्पेसिफिक साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करता है। अभी मुझे क्या दिख रहा है, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, इन्होंने बराबर आपके ऊपर जैसे कि नज़र बना के रखा हुआ है। एंड आपका क्या मूवमेंट है ये उस चीज़ पे देना चाह रहे हैं अपना फोकस। आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कैसे जा रहे हो सकता है आपने पूरी तरह से ब्रेकअप किया है इस पर्सन से, कुछ लोगों का शायद डिवोर्स केस चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, या तो ऑलरेडी आपने डिवोर्स ले लिया है इस पर्सन से। बट अगर डिवोर्स ले लिया है तो अभी आप रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है आप सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हो कि पर्सन क्या है, क्या कर रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों का टोटली ब्रेकअप है और आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो कि पर्सन लौट आए। कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, आपकी कुछ भी स्टेटस हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं कि मैरिड है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के लिए ही देख रहे हो। समवन इज़ सिंगल एंड समवन इज़ मैरिड, या बोथ आर सेपरेटली मैरिड, कुछ ऐसा है। और कुछ लोगों का तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई सिंगल मदर भी है, ठीक है, या फादर, सिंगल मदर या फादर, या डिवोर्सी, मतलब ऑलरेडी हो चुका है डिवोर्स। ओके, यहाँ पर मैं एक देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, चाहे ये कुछ भी करे, कोई भी एक्टिवेट करे, एक्टिवेशन करे, मतलब कुछ ना करता रहता है या करती रहती है, बट दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू। ओके, ये आपके बारे में बराबर खबर रखता है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी लोनली, वेरी कोल्ड। ओके, इनके पास और कुछ नहीं है, जो भी था ना, इनका घमंड था, इनका जो भी था, देखिए पास्ट का जो भी एनर्जी रहा है, इनकी इमेच्योरिटी, इनके पास ही इनका मतलब सब कुछ था।
जैसे आप बता सकते हो ना किसी की रिसोर्स क्या होता है, मतलब एक फूल पर्सन को अगर आप बहुत ज़्यादा उनके साथ अगर आप उनको ज्ञान बताने की कोशिश करोगे ना, तो यू गना उनके लेवल पे आ जाओगे, समथिंग लाइक दैट। देखो, कभी भी आप किसी को समझा नहीं सकते जब तक वो खुद ही रिसीव ना करे कि उसको एक्चुअली समझना है, एक्चुअली उसको लाइफ में बढ़ जाना है। तो यही बात मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हो सकता है कि ये पर्सन सैड है एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा, इनको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डिटैच हैं, कोल्ड हैं, एंड नो बडी सपोर्ट देम। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी सैड, वेरी कोल्ड। इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने इनको छोड़ दिया है, इनकी फीलिंग ऐसी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये आप फील कर रहे हैं कि यू आर फीलिंग वेरी सैड, वेरी कोल्ड, कि इन्होंने आपको डिटैच कर दिया, इन्होंने आपको छोड़ दिया, एंड यू आर रचिंग देम। बट स्टिल हमने इनकी पर्सन को हम देख रहे हैं, इस पर्सन के करंट फीलिंग्स को देख रहे हैं, तो इस पर्सन के बारे में ही बताऊंगी। इस पर्सन में एक चीज़ तो है कि इनको रियलाइजेशन है, ये पर्सन जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए विक्टिम कार्ड मेंटालिटी खेल रहा है, मतलब विक्टिम कार्ड जैसे खेल रहा है, जैसे कि इन्होंने किया है तो सब किया धरा इनका है, लेकिन अभी ये खुद को समझ रहे हैं कि इनके साथ सब कुछ बुरा हुआ है। यू आर गुड, ठीक है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, बट सब कुछ बुरा इनके साथ हुआ है। ओके, आपने एक न्यू बिगनिंग कर लिया है। आप शायद, मुझे लगता है कुछ लोगों का तो ऐसा हो ही सकता है कि आप जब इस पर्सन से दूर गए ना, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, वेरी एनर्जेटिक, वेरी काइंड, वेरी हैप्पी, वेरी सोलफुल। एंड ये बात ना आपको पहले बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि आप शायद ये कभी कर नहीं पाएंगे, शायद हो सकता है आपकी रिश्ता काफ़ी एब्यूजिव था, आई डोंट नो, किसी का तो कार्मिक कनेक्शन रहा है और बहुत ज़्यादा कार्मिक था, शायद अब्यूजिव था, ये पर्सन आपको कंट्रोल करते थे, एंड इवन योर एनर्जी इज सो काइंड, सो गिविंग एनर्जी, बट स्टिल दिस पर्सन नॉट अंडरस्टैंड दैट एनर्जी। और ये कहीं ना कहीं इस बात का ना इनको बहुत ज़्यादा, शायद हो सकता है कि आप बिना मांगे ही इनको बहुत कुछ सपोर्ट करते थे, बहुत कुछ देते थे, बहुत कुछ करते थे, वो राइट नाउ आप अपनी एनर्जी को खींच लिया। तो राइट अभी मुझे लगता है आपने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग किया है, और यू आर बिकमिंग द वेरी साइन, वेरी अमेजिंग। और आपकी जो साइन, आपकी जो कलर है ना, ये पूरा सबको ही दिख रहा है, आपके अंदर जो ग्लो आया है, आपकी जो साइनिंग, जो ऑरा बढ़ा है, वो चीज़ सबसे नोटिस किया जा रहा है, और सबसे ज़्यादा तो यही पर्सन ही नोटिस कर रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा जेलसी और बहुत ज़्यादा क्योंकि इनकी ईगो को आपने पूरी तरह से ठेस पहुंचा दी। ओके, यू बर्न दैट ईगो। देखो, दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी सैड, वैसे ज़्यादा ही सैड वो फील कर रहा है या कर रही है, बिकॉज यू हर्ट देम, टू मच हर्टिंग देम। ओके, और ये हर्ट ये कहीं ना कहीं बियर नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे मैंने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, वो अपॉर्चुनिटी जो मेरे सामने ही था, मेरे पास था, ठीक है। अभी आप पूरी तरह से मूव ऑन कर गए अपनी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू ऑलरेडी मूव्ड ऑन फ्रॉम देम। इस पर्सन की यही फीलिंग है कि ये बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहा है, और ये काफ़ी हो सकता है ये अपने लाइफ में अपनी वर्क को, अपनी चीज़ों को लेकर कर रहा है, लेकिन फीलिंग वेरी सैड, वेरी लोनली। और ये आपकी एनर्जी को बहुत नीड कर रहा है, वेरी मच वांट यू, आई डोंट नो। आपकी एनर्जी एम्प्रेस की एनर्जी है, सो काइंड। दिस पर्सन इज सीइंग यू एज वेरी मच एक गॉडेस वाली एनर्जी। आपकी एनर्जी गॉड या गॉडेस जो भी है, आपके जेंडर के हिसाब से ले लेना, लेकिन दिस फीलिंग इज जस्ट लाइक ए यू आर, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस वर्ल्ड के नहीं हो आप किसी दूसरे दुनिया से हो, एंड योर देयर एनर्जी, आपका जो एनर्जी है ना, इसको बहुत ज़्यादा गॉडेस वाली एनर्जी है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा अमेजिंगली फील कर पा रहा है। किस तरह से फील कर रहा है कि जैसे कि आपने ना इनको पूरी दुनिया दिया था, ओके, बट राइट नाउ आपने सब कुछ ले लिया है, जस्ट फीलिंग दैट है। इसे ये मदर मेरी का ही पिक्चर है, सो समथिंग लाइक दैट। ओके, शायद हो सकता है मदर मेरी समहाउ आपकी रिफ्लेक्शन में आया है, ठीक है। ये जेंडर बेसिक नहीं है, मैं बताती हूँ, ये एक एनर्जी है, तो मदर मेरी इज रिफ्लेक्टिंग यू, आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन नाउ फीलिंग दैट, बट शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स सी।
क्वीन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाह, अर्थ साइन बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैं एक बात बताऊँ, अगर ये आपके एक स्पाउस है ना, दिस पर्सन वांट टू अगेन कम बैक, ये अगेन आना चाहता है या चाहती है और अगेन एक घर बसाना चाहते हैं और ये क्लैरिटी आपसे चाह रहे हैं, जैसे कि दिस पर्सन वांट टू कम बैक। अगर ये इनका कोई ऐसा सिनारियो नहीं है एंड यू ऑलरेडी ब्रोक अप विद देम एंड आपने मूव ऑन किया है किसी और पर्सन के पास एंड अभी भी आप डेट कर रहे हो किसी से, या तो ये पर्सन भी और किसी से डेट करे, तो ये पर्सन आना चाहते हैं आपके लाइफ में अगेन एंड दिस पर्सन इज सीरियस राइट नाउ। आई डोंट नो, बट आपकी जो एनर्जी है ना वो काफ़ी बढ़ी हुई है। दिस पर्सन वेरी मच अट्रैक्टेड। शायद हो सकता है इन्होंने जब आपको आप इनके साथ होंगे ना, ये पर्सन ने उतना आपको ग्लो करते हुए नहीं देखा है। नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी एनर्जेटिक। देखिए आपके रिसीव में आपकी बात कर रही हो ना, काफ़ी ग्लो। दिस पर्सन फीलिंग दैट पैशन फॉर वर्क एंड शायद हो सकता है बिफोर दैट ये इतना फील नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी खींच गई है, दिस पर्सन इज फीलिंग दैट एंड बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकता है, रह सकती है, समथिंग लाइक दैट। इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी अबंडेंट हुए हो सकता है आपकी कोई प्रमोशन हुआ हो, या तो आपकी लाइफ में आपकी लग्जरी चीज़ें लौट के आई हो, आपने बहुत सारा पैसा कमाया है, आपने अर्निंग किया है, आप बहुत सारा आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही है, लोगों को दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप बैचलर हो एंड वेरी मच एलिजिबल बैचलर इन द टाउन, सिटी, जो भी है, जहाँ पर भी रहते हो, एवरीवन टॉक अबाउट यू। आप उस घर के लड़के हो या लड़की हो, तो सभी लोग आपके बारे में बातें करते हैं, आपकी ऑरा को सभी पहचानते हैं, एवरीवन अराउंड यू। हो सकता है इस इंसान ने आपको उस तरह का पहचान नहीं दिया, हो सकता है उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अभी राइट नाउ दिस पर्सन वांट टू कम बैक। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल, मैंने क्या कहा था, ये पर्सन अभी इच्छा है कि इनका आने का और आपको कुछ स्पेशल फील कराने का। ठीक है, हो सकता है ये आपको स्पेशल फील कराने के लिए कोई मैसेज करे, लेटर करे, ईमेल करे, या कोई कार्ड सेंड करे, कोई गिफ्ट सेंड करे, फ्लावर सेंड करे, समथिंग लाइक दैट। ये आपको कुछ देना तो चाहता है ये पर्सन, या चाहती है, ताकि आपको स्पेशल फील हो। ओके, हो सकता है किसी के साथ मिलके ये सब करे, लेकिन दिस पर्सन वांट टू, क्योंकि इनकी बहुत इच्छा है आपसे कुछ ना कुछ सेंड करने, आपको वो फील कराए। ओके, कि ताकि आप इनको ना वो मतलब रखो, याद रखो। टू ऑफ सोर्ड्स ये जैसे कि बोलते हैं ना, अंधेरे में तीर चलाना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं, ये काफ़ी हद तक जानते हैं, शायद आपने मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही एनर्जी आ रही है बार बार। अगर आपने मूव ऑन नहीं भी किया है तो आप सोच रहे हो कि ये पर्सन शायद आपके लिए सही नहीं है समहाउ, लेकिन ये पर्सन जानते हैं आप जितना भी चाहो कर लो कोशिश, कहीं ना कहीं आप दोनों का एक बॉन्ड तो है, और जो बॉन्ड है जिस वजह से ये पर्सन भी फील कर रहा है, तो इनको भी इतना कॉन्फिडेंट है कि आपके अंदर वो बॉन्ड अभी भी बाकी है। दैट्स व्हाई वाचिंग रीडिंग। तो ये पर्सन चाहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं पास्ट की एनर्जी चाहता नहीं, वो चाहती, लेकिन स्टिल वाचिंग रीडिंग ना, तो यही बात है, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड अभी भी है, और दिस पर्सन एक अंधेरे में तीर मारना चाहता है या चाहती है। ओके, व्हाट द लास्ट मैसेज, फोर ऑफ कप्स, या अगेन ये चीज़ आया है, दिस पर्सन फीलिंग रिजेक्टेड, जैसे कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, आप इनको पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, इनकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे हो, आप इनकी कदर ही नहीं कर रहे हो। ये पर्सन वो चीज़ को फील कर रहे हैं राइट नाउ। शायद उन्होंने कभी ऐसा किया था आपके साथ, बट राइट नाउ दिस पर्सन इज़ फीलिंग फॉर यू, कि आप इनके साथ बहुत डिटैच हो गए हो, आप इनके साथ वो नज़र मिला के बात नहीं करोगे, आप इनके मुंह तक नहीं देखोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, बट somehow दिस पर्सन इज फीलिंग कि शायद ये चीज़ों को ये अंडू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हो गए आपके लिए। द मून, डेफिनेटली यार ये आपको बहुत मिस करता है या करती है। दिस पर्सन इज वॉचिंग योर पिक्चर्स, वॉचिंग योर टेक्स्ट, अगर आपका कोई टेक्स्ट था, कोई पिक्चर था, कोई गिफ्ट आपने दिया था कभी, ये हमेशा सोने से पहले याद करते हैं। स्पेशली मून में आपको ढूंढते हैं, अगर चांद सितारों में कभी बातें हुआ होगा तो डेफिनेटली वो सारे चीज़ें सारे पॉइंट आउट करते हैं, सारी चीज़ों को फिर से वो
रिमाइंड करते हैं अपने आप को, खुद को दिलासा देते हैं, एंड स्पेशली लेट नाइट तक आपका सोचते रहते हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी मच जैसे कि इनकी एनर्जी में ना एक मिसिंग वाली एनर्जी है। यहाँ पर डॉग है जो क्राई कर रहा है, तो यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं वो पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा रोता है, रोती है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बेटर था। ठीक है, अभी तो ये चीज़ें हो चुका है कि कुछ आगे तक जा गया है इस कनेक्शन में। आज की रीडिंग में तो यही आया है, क्वीन ऑफ कप। ये अभी आपको ऐसा फील कर रहे हैं दैट यू आर देयर सोलमेट। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स अभी है कि यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर द वन। ये हो सकता है कि आप इनके साथ एक बहुत मुमकिन है कि एक हायर सेल्फ आप दोनों का अभी भी कनेक्शन में है, और आपकी हायर सेल्फ आपके स्पिरिट गाइड इसके स्पिरिट गाइड से टॉक करता है। कहीं ना कहीं आप दोनों ना अपनी इंट्यूशन से जुड़े हुए हो, और स्पेशल ये पर्सन जब भी जो भी सोचता है या सोचती होगी, आपको पक्का पता चल जाता होगा। समहाउ आपकी बातें इस पर्सन तक भी पहुंच रही है। तो ये एक तरह का इंट्यूशन भी हो सकता है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में ये सोल वाइब हमेशा फील होता है, चाहे जितना भी कर्मा हो। कर्मा आफ्टर रिलीज जो भी हो जाता है ना, उसके बाद ये रिलेशनशिप यूनियन में आता है। कुछ लोगों को लेसन एक ही बार होता है, उसके बाद ये मूव ऑन हो जाते हैं। कुछ लोग बार बार मिलते हैं, बार बार बिछड़ते हैं। तो यही बात हो सकता है कुछ लोगों का। हो सकता है दिस पर्सन स्टिल वांट यू दैट, शायद आपने बीच में कभी टाइम स्पेंड किया था एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा आपने वर्क किया था, आपने प्ले किया था, या तो आप समुद्र के पानी में नहाए थे या समथिंग लाइक दैट। मुझे सॉल्टी वाटर यहाँ पर फील हो रहा है। तो हो सकता है कुछ इस तरह का मेमोरीज आपके साथ इस पर्सन की रही है, जो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। आपको लेके बहुत ज़्यादा इनके दिल में उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा सपने हैं आपके साथ। ये हमेशा वो पल को जीना चाहते हैं, अगेन एंड अगेन। ओके, दिस पर्सन हैविंग सो मच थॉट्स। ओके, हो सकता है आप कोई वाइट ड्रेस बहुत पहनते हो, या कोई स्पेशल गाउन आप पहनते हो जो आप बीच में कभी गए थे या समुद्र के, या तो आपका कोई पिक्चर है इन दैट ड्रेस और समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुले बाल रखते हो, या तो आप आपके हेयर कलर स्पेशल काइंड के हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप पाँव में कोई स्पेसिफिक चीज़ें पहनते हो, या ज्वेलरी पहनते हो, या तो हाथ में ब्रेसलेट वगैरह पहनते हो, या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज नोटिसिंग एंड लाइकिंग दैट। दिस पर्सन वांट ए हग, मतलब आपको हग करना, किस करना। ये पर्सन हमेशा इस बात को रात में फील करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम। मुझे एक बात और भी आया है कि आपका बीच में कोई रोमांटिक सीन वाला पिक्चर रहा है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन इज वांट दैट। ओके, व्हाट शुड यू डू, आपके लिए देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, यू आर एंजॉइंग लाइफ। मुझे लग रहा है आप शायद अपनी सोल ट्राइब के साथ हो, आपने अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो, आप काफ़ी एंजॉय कर रहे हो, करते रहो, और ये बात इनको अट्रैक्ट कर रहा है। आप जब बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना, जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था इन पास्ट में, अभी आपको इस चीज़ को देख के ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आप खुश हो। ठीक है, ये डेफिनेटली है। किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आप रखिए, स्टोर कीजिए, और आप काफ़ी अबंडेंट है, काफ़ी हैप्पी हैं, और उस एनर्जी में ही आप मेंटेन कीजिए। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन विल अप्रोच यू वेरी सून। लेट्स सी आपके क्रश की रीडिंग क्या आता है, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड हाई बटन जरूर दबाना। ओके, थैंक यू। सो हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। ओके, spirit guides, angels, ancestral, please help us to find the crush energy. The first is magician. Wow. विर्गो जेमिनाई की एनर्जी है। ओके, विर्गो कन्या राशि, जेमिनाई मिथुन राशि जो लोगों का है। 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। 8 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Ace of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow. Okay.
पेज ऑफ कप। मुझे ऐसा लगता है आप और ये पर्सन ना किसी एक अचानक किसी इंसिडेंट की वजह से मिले हो, या तो कुछ लोग हो सकता है, 2 इंसिडेंट यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो मैं आपको यही बताऊंगी। आप और ये पर्सन ना शायद हो सकता है कि अपनी लाइफ में किसी चीज़ अपनी करियर को लेके काफ़ी एम्बिशियस हो गए, या तो आप दोनों ने एक ही टाइम पे अपनी करियर की शुरुआत किया होगा, आपकी कोई भी एज हो। जैसे बोलते हैं ना बूस्ट करना, एक एक करियर का एक टर्निंग पॉइंट होता है और हम सब बूस्ट करते हैं उस टाइम को। उसी टाइम के दौरान आप इस पर्सन से मिले होगे, या तो आप मिले हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू समवन इज़ वेरी आर्टिस्टिक। आप में हो सकता है, या तो ये पर्सन भी हो सकते हैं, बट वेरी मच आर्टिस्टिक। इनको पेंट करना, ड्रॉ करना, या सजाना, या इस तरह का मैनेजमेंट बिजनेस में जो कि मैनेज करते हैं प्रोग्राम, इवेंट्स एंड गैलरी, आई डोंट नो, बट हाँ पिक्चर्स जैसे भी हो सकता है, या तो फोटोग्राफर या आर्टिस्ट हो सकते हैं। विजनरी पर्सन मुझे ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लगता है कि ये पर्सन शायद हो सकते हैं कि आपको तब भी मिले होंगे जब आप शायद अपनी वर्क रिलेटेड किसी वजह से आपने इनकी सिटी में मूव किया होगा, या तो ये पर्सन ने आपकी सिटी में मूव किया है, या तो आपकी वर्क प्लेस भी सेम हो सकता है कुछ लोगों का। बट यस, इस पर्सन से मिलने का मतलब पीछे, अगर मैं आपकी जो क्रश के बारे में ही बात कर रही हूँ, तो क्रश के बारे में बताऊँ, ये पर्सन और आप, मुझे नहीं लगता है आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस किया है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। जैसे कि यहाँ पर है ना हमारा 9 ऑफ सोर्ड्स, और आपका भी यही हाल है। शायद हो सकता है यहाँ पर जो हो सकता है आप एक डिस्टेंस से इस पर्सन को वॉच कर रहे हो, या तो ये पर्सन आपको वॉच कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स को क्रिएट कर रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट बी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, जैसे कि आपके आसपास के लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या माजरा है, लेकिन आप एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर पाए। लेकिन ये रात को बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन, या सोचती है, और आप भी सोचते हो। सेम एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों के कोई भी एज हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का शायद यहाँ पर एज गैप हो सकता है, कुछ लोग यहाँ सेम एज में हो, कोई भी एक एज हो, 25 से लेके कुछ लोगों का हो सकता है 28 हो, 24 हो, ओके, 30s में हो, और कुछ 40s में भी है। ये तो आपके अपने हिसाब से, कोई भी क्रश कहीं पर भी हो सकता है, 50s में भी जा सकता है, 60s में भी। लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, और आप है, अब पहली बार ऐसे कि जैसे कि एक पेज ऑफ कप है नीचे, तो मुझे लग रहा है कि आपका जो क्रश है ना वो म्यूचुअल है, और काफ़ी प्यारा है, क्यूट है, काफ़ी बेबी काइंड ऑफ लव है, ठीक है। जैसे कि आप एक, जैसे बच्चे को देख के जैसे प्यार आता है, जैसे क्यूट पपी को देख के प्यार आता है ना, तो वैसी वाली एनर्जी है यहाँ पर, जैसे क्यूट लव है। और ये कहीं ना कहीं आप दोनों को इच्छा नहीं है कि रुइन करने के लिए। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा घबराते हो, आप दोनों की स्टेटस में, या तो आप दोनों की पोजीशन अलग हो, आप दोनों ऑलरेडी किसी किसी अलग अलग दुनिया से आते हो, वर्ल्ड को बिलोंग करते हो। जैसे इनकी प्रोफेशन कुछ अलग है, आप कुछ अलग करते हो, यू आर लिविंग समवेयर एल्स एंड दिस पर्सन इज लिविंग समवेयर एल्स। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। एक मूव ऑन का कार्ड है, जैसे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में अगर कुछ परेशानी था, या तो इस पर्सन के लाइफ में कोई परेशानी था, वहाँ से ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप इनको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है इस पर्सन को, टू मूव ऑन फ्रॉम दैट केओटिक पार्ट ऑफ लाइफ। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी रहा है, ये किसी रिश्ते से बाहर आना चाहता था या चाहती थी, या तो हो सकता है कि ये एक माइंडसेट से बाहर आना चाहते थे। हो सकता है कि ये काफ़ी दिन तक अकेले रहे हैं, या तो ये बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट करते थे, बट सीरियस रिलेशनशिप में कभी आए नहीं हैं। तो दिस टाइम दिस पर्सन इज़ फीलिंग समथिंग वेरी सीरियस फॉर यू। और ये बात ना इनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, क्योंकि इनकी जो शैडो सेल्फ है समहाउ द ट्रिगरिंग,
ओके। आप इस बात को फील नहीं करोगे, क्योंकि आप किसी के साथ भी कैजुअली बात कर सकते हो, लेकिन विथ फीलिंग्स बात करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड यू ऑलवेज थिंकिंग कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब उसकी आंखों में मैं वैल्यूएबल नहीं हुई तो मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये उसी टाइम के ही थॉट्स होते हैं वही लोगों के, जो लोग एक्चुअली इस चीज़ को फील करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि अगर वही पर्सन थोड़ी देर के लिए आपको नज़र ना डाले ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म है, आज तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, मेरी तो जान ही निकल गई है। है ना? ये क्रश वालों को पता चल जाएगा। अरे क्रश वाले हमेशा सोचते रहते हैं जस्ट मुझे ही देखे ये पर्सन और किसी को ना देखे। मैं कैसे दिखती हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा पहनता हूँ, क्या चलता हूँ, एवरीथिंग इज़ बहुत परफेक्ट होना चाहिए मेरे क्रश के नज़र में, राइट ना? ये बहुत क्यूट एनर्जी होती है, और इस एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं इसमें बहुत सीरियस हो जाते हैं, और स्पेशली जो लोग काफ़ी थोड़ा मैच्योर तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज अगर 50-60 की भी हो जाए तो मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैंने भी देखे हैं ऐसे नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आपके में डेवलप हो जाए तो मैं उसको मैच्योर कहूँगी। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। ठीक है, आप जो हो सो हो। ठीक है, आपको जैसा आप हो ना, जैसे आप हो उसी एनर्जी में अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है, दैट इज़ द लव इज़ ट्रू। ओके, डिवाइन उसी एनर्जी में आपको एक्सेप्ट करेगा, ना कि आपको किसी के लिए चेंज होने की ज़रूरत है। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने दुखों में रहे, हमेशा रोते हुए फेस में दिखाई दे, वो सही नहीं है। लेकिन यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए थोड़ा सीरियसनेस फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, चाहे छोटा ही है सही। शायद हो सकता है इनके लाइफ में ऐसे कनेक्शन बने हैं जिनके साथ ये हमेशा कैजुअल रहे हैं, जिनके साथ आए आए हाय बाय करने वाला रिश्ता रहा है, बट व्हेन दे सी यू, व्हेन दे सॉ यू, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक से इनको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ पर ठहरना चाहिए। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी रिलैक्स, आई डोंट नो, इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है। आपकी सराउंडिंग कैसी भी एनर्जी रही होगी, आपको भी ना इस पर्सन को देख के काफ़ी अच्छा, सादगी, ठीक है, वो वाला एनर्जी होगा, रेस्ट लेने का मन करेगा। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग योर एनर्जी, क्योंकि यही बात है कि हम एक दूसरे के साथ जब टैंगल होते हैं और एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, दैट एनर्जी अगर फीलिंग करता है ना, आपको अच्छा दिलासा देता है, खुशी दिलासा देता है, तो देन यू शुड बी हैप्पी, क्योंकि दैट इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि हम अपनी सोलमेट को देखते ही इतने रिलैक्स फील कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ अ इंडिकेशन, आप अपने समझ सकते हैं। 10 of cup, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर फैमिली। आई डोंट नो ये पर्सन कुछ भी हो, लेकिन ये आपको शायद हो सकता है कोई मैरिड पर्सन भी हो, लेकिन ये आपके साथ कोई एक फैमिली सीन को देखना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन का एक इच्छा हो कि ओके इन फ्यूचर दिस पर्सन विल बी माइन, एंड मैं इसके साथ कोई फैमिली बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो ये पर्सन का वो इच्छा है। ठीक है, यस, क्रश तो है, 100% क्रश है। ओके, लेट्स सी, दूसरे कार्ड से देखते हैं आपके लिए और क्या आता है। सेवन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नाइट ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the world, Sagittarius की एनर्जी है, एस ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड द 3 of cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर मुझे पता नहीं 3 की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कोई पर्सन यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो, या तो आपकी सराउंडिंग बहुत सारे लोग हो, इनके लाइफ में हो, क्योंकि मुझे पहला वाला जो एनर्जी आया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस पर्सन नेवर सीरियस फॉर एनीथिंग एनीवन। ओके, हो सकता है आपकी भी एनर्जी हो या तो इस पर्सन की, बट हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर
सेवन अप कप, ये पर्सन बहुत ज़्यादा वंडर यानी बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहा है या सोच रही है। इनके दिमाग में एक ख्याल आता है तो दूसरा ख्याल भी आ जाता है, और ये पर्सन हर वक्त एक नया नया ख्याल को क्रिएट करता रहता है या करती रहती है। दिस पर्सन इज थिंकिंग कि आप में ऐसी क्या है कि ये इनको रजिस्ट नहीं हो रहा है ये पर्सन, और आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा पुल मतलब फील कर रहा है या कर रही है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको सोच रहा है या सोच रही है। इनकी एनर्जी काफ़ी स्लो तो है, क्योंकि ये आपके शायद एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड बनना चाहता है या चाहती है, क्योंकि इनको एक बात का ये है, ये लेकिन ये कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, और ये सॉलिड इनिशिएट होगा इनके तरफ से। एक ट्रस्टवर्दी, एक लॉयल, एक फाउंडेशन ये क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। ये हो सकता है कि ये बहुत सही तरीके से आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पर एक जेलसी मुझे दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं, आप दोनों की लैंग्वेज शायद डिफरेंट हो, या तो आप दोनों बेसिक लैंग्वेज से जुड़े नहीं हो, दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री के, दूसरे स्टेट के हो सकते हो आप, आई डोंट नो। तो एक दूसरे को लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है, या तो आपका अगर वर्ल्ड यानी दूसरे इंटरनेशनल में आप जुड़े हुए हो तो सकता है आपका लैंग्वेज बैरियर हो, यानी हो सकता है आप दोनों का ना जो कन्वर्सेशन है इन ओनली ना चैट में है, फोनिक है। तो हो सकता है कि आप और ये पर्सन के बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो रहा होगा, यानी शायद हो सकता है आप इनके वाइब को फील कर पा रहे हो, लेकिन इनकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पा रहे हो। वाइब तो फील हो ही जाती है, क्योंकि दिल से दिल मिलता है। ओके, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि ये प्यार मतलब एक स्टेप हो जाए, मतलब एक बिगिन हो जाए, कहीं ना कहीं आप और इस पर्सन के अंदर एक जुड़ाव हो जाए। और ये पर्सन शायद हो सकता है ये आपसे ना एक टाइम फ्रेम जैसे मांगना चाहता है या चाहती है, लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, दिस पर्सन वांट टू मीट यू समहाउ। हो सकता है कि आप इनसे थोड़े दूर रहते हो जोग्राफिकल डिस्टेंस पे, लेकिन ये पर्सन मिलना चाहते हैं। इनको बहुत ज़्यादा आपसे प्यार फील हो रहा है। दिस पर्सनस कप इज़ फिल्ड विथ लव, ओके, विथ एडमिरेशन। आप इनके नज़र में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही हैंडसम हो। आपकी हर चीज़ का ये तारीफ़ करना चाहते हैं। और आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये शायद हो सकता है ये पर्सन बहुत कोई म्यूजिक कंसर्ट में आप गए थे, या कोई म्यूजिक, कोई डीजे बज रहा था जहाँ पर आपको ये पर्सन ने देखा था समहाउ। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग कि आप जो डांस करते हो या समथिंग आप एंजॉय करते हो, और ये पर्सन वो भी चीज़ आपके साथ दोहराना चाहते हैं। यानी हो सकता है कोई पार्टी या कुछ इवेंट में अगर आप इन्वाइटेड हो एंड योर लुक्स इज सो गुड, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। शायद आपकी कोई पिक्चर भी इनके पास होगी, और डेफिनेट होगी। ठीक है, ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट पार्टी वेर यू डांसिंग, वेर यू मतलब आप काफ़ी एंजॉय कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, या तो इस पर्सन, या तो आप अपने को वर्कर के साथ एंड को समहाउ। तो ये पर्सन लाइक दैट, या तो आपकी कोई डांसिंग वीडियोस है जो आप रील के थ्रू अपलोड करते हो कहीं पर, तो ये पर्सन वो सब चीज़ें लाइक करते हैं। ठीक है, लाइक मतलब इनसाइड करते हैं। कुछ लोग तो लाइक दबाते नहीं है, लेकिन क्रश अच्छा खासा रखते हैं। ओके, सो हम देखते हैं आपके लिए क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं। ओके, व्हाट देयर अल्टीमेट रोमांटिक फीलिंग्स। 8 ऑफ वांस, बहुत पैशनेट है ये पर्सन, आपसे बातें करना चाहता है, और बहुत बातें। शायद हो सके आपके साथ 1 आवर 2 आवर चैट कर लिया तभी भी एनफ नहीं होता है। एवरी टाइम दिस पर्सन वांट टू सी यू एंड ये तो मुझे लग रहा है कि शायद आपका धरती से लेके चांद सितारे तक भी बातें करना चाहता है। फ़ोन रखना ही नहीं चाहता है, आई डोंट नो, या चाहती है, या तो आपको अगर सामने में पाए तो बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, पूरी होपफुल नाइट। एंड दिस पर्सन वांट टू बी दैट कडल, दैट हग एंड इंटीमेसी विथ यू, एंड ये बात बहुत है यहाँ पर। ठीक है, दिस पर्सन इज़ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सिर्फ क्रश तक रखेंगे। अगर आप अलाउ करते हैं या तो वो अलाउ करती हैं, तो दिस पर्सन इज़ गो फार। ओके, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैशन, बहुत फायर एनर्जी है। ये पर्सन फील करना चाहते हैं आपकी हग, आपकी स्मेल, आपकी ब्यूटी, एंड डेफिनेटली अगर आप कुछ लग्जरियस चीज़ें कैरी करते हो, ये पर्सन इज़ लाइक दैट। ओके, आप एथनिक में हो पहनते हो या तो ट्रेडिशनल हो, फॉर्मल हो, एनीथिंग हो, दिस पर्सन एवरीथिंग इज़ लाइक अबाउट यू। या जैसे मैंने कहा था, वट एवर यू वेयर दिस पर्सन इज़ लाइक एवर, जैसे कि ये आपके फ़ैन है, ये आपके सुपर फैन है। ओके, हो सकता है ये अगर आपके साथ डायरेक्टली कहीं पर जुड़े नहीं हैं, ये आपको कहीं से तो वॉच कर रहे हैं। 6 ऑफ वांस, ये आप विक्ट्री चाहते हैं, जैसे कि आप इनके ही हो। ये आपको एक करिश्मा की तरह मानते हैं, जैसे कि यू आर दैट
मिरेकल एंड इनके लाइफ में आपने जैसे कि दस्तक दिया है, ठीक है, इनको एक मिला है मिरेकल के रूप में, एक प्रेशियस ज्वेल के रूप में। ओके, व्हाट शुड यू डू? वाओ, ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं आपको दिखाती हूँ कार्ड, फिर आप बताओ। सन एंड मून, इन एंड यांग, ठीक है, ये एनर्जी ना बहुत रेयरली आता है, दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ, ओके, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत सारे लोग इसको समझ जाते हैं। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत रेयर थॉट है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकता है, लेकिन आप इनके डेस्टिनी है। ये पर्सन ये ऐसा सोच रहा है या सोच रही है, और बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा ना, इनको ये रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप दोनों की बहुत सिमिलर फेशियल फीचर हो सकते हैं, बहुत सिमिलर होगा। आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे तो ये सब चीज़ें होता है, सिमिलर फेशियल फीचर होता है, सिमिलर हैबिट होता है, सिमिलर लाइफ स्टोरी होता है, बहुत होता है। और लोगों का जो भी ये ट्विन फ्लेम होता है ना, मतलब आप दोनों बहुत ही ज़्यादा अपनी इनर हार्ट में आप दोनों एक 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 दूसरे के साथ काफ़ी सिमिलर हो गए हर तरीके से, ठीक है। आप ये फाइंड आउट भी कर सकते हो, इनके लाइफ में जो जो हुआ होगा आपके लाइफ में भी काफ़ी हद तक सिमिलर चीज़ें हुए होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है, और अगर सोलमेट है तो आपको ये फील हो जाएगा, ठीक है। ओके, देयर इज ए इन एंड ए यांग की एनर्जी, और ये क्रश रीडिंग में बहुत रेयरली आता है। आई लव दैट। दिस पर्सन इज लाइक दैट येलो ड्रेस, अगर आपके पास कोई येलो ड्रेस है, येलो गाउन है, येलो शर्ट है, आई डोंट नो, येलो शर्ट है, आप पहनते हैं तो ये पर्सन बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ना डायरी लिखते हैं, ठीक है, आपके बारे में कुछ ना कुछ आपकी तारीफ़ें करके, और जिस दिन भी आपसे बात करते हैं दिस पर्सन इज पुट दैट इन डायरी, यानी ये आपके बारे में कोई कविता, कोई कहानी या तो कोई डायरी कुछ मेंटेन करते हैं। देखते हैं आपके लिए रून्स क्या आते हैं, ठीक है। वाओ, फेहू रून, ये गुड लक रून होता है। ये रून बहुत ही मतलब अमेजिंग तरीके से यस कनेक्शन के लिए आपके लिए बहुत गुड लक लेके आएगा। आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंट फील करोगे, एंड आपके लाइफ में कुछ मनी एंड फूड ये सब चीज़ें बढ़ेगा, बढ़ोतरी होगी रिसोर्सेज की। ओके, अंसूज रून, द माउथ ऑफ द माउथ द वर्ल्ड, ये ऑडिन का रून है, एंड द रून इज़ फॉर द विस्डम, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, ठीक है, ऑडिन का जो रून होता है। और ये ऑडिन का जो जैसे कि क्रिएशन, सिंगिंग, पोएट्री, मैजिक, इनहेरिटेड फ्रॉम द गॉड्स, आपको ना कुछ एंशिएंट विस्डम फील होगा। ओके, 2 रून मैंने लिया था, तो ये रून है फेहू रून, आप इसको बना सकते हो अपने हाथ में भी। और ये होता है अंसुज, ये एक एंशिएंट रून होता है जो कि आपको विस्डम और आपको लक एंड गुड लक। और मैंने कहा था ये इंसान का ना एक साइड, जो आर्टिस्टिक इंसान होते हैं ना, कोई एक प्रेरणा की बात मैं कहती हूँ कि इनको अगर कोई इंस्पिरेशन मिले तो उनकी आर्टिस्टिक वाइब, उनकी आर्टिस्टिक स्टोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यू आर देयर इंस्पिरेशन। अगर ये पर्सन आर्ट है, मतलब लेखक है, या तो राइटर है, या तो पोएम लिखती हैं, या तो कुछ है, इनकी वो बढ़ जाएगी, और इनको वैसे वैसे चीज़ें डाउनलोड होगा इनके लाइफ में, तो ये सबसे अपना बेस्ट बुक लिखेंगी, ठीक है, या बेस्ट पोइट्री, कुछ ना कुछ एक अच्छी मतलब राइटिंग चीज़ें इनकी डेवलप होगी। और ये आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गुड लक आएगा, जो कि गुड लक इज़ द सेंस, और ये दोनों के लिए है, मैं बता दूं, जो भी पर्सन रीडिंग देखते हैं, जो भी क्रश रीडिंग देखते हैं, जो भी अभी तक रीडिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि आपके लिए ये अबंडेंट आएगा। जैसे ये कनेक्शन आपके लाइफ में आता है, और ये कनेक्शन अगर रहे या ना रहे, फिर भी बिलीव करना, इसे अबंडेंट कभी नहीं रुकेगा, ये आएगा ही आएगा आपके लाइफ, क्योंकि ये आपके जो एंसेस्टर होते हैं, ये किसी कनेक्शन के बाद आपको पास ऑन करते हैं, ठीक है। तो हमेशा अपना पॉजिटिविटी साइड को एनहांस कीजिए, क्योंकि आप भी एक लाइट वर्कर है मेरी तरह। आप भी इस धरती पे आए हैं कुछ लोगों को अच्छा ही सिखाने के लिए। अगर आप इससे कुछ इंस्पायर्ड होते हैं तो अपने इंस्पायर किया है इस वीडियो ने आपको, तो लाइक ज़रूर करना, हाई बटन ज़रूर दबाना, और अपनी पॉजिटिव भी रिव्यू रखना, अपनी रिव्यूज़ पक्का रखना। एंड आई लव यू गाइस, एंड सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। लव यू गाइस, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, लव यू ऑल।